जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बीएमसी का कंप्लीट ओवरव्यू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 को। सीबीटी 2 को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको सीबीटी 1 में 11 से 12 मार्क्स और सीबीटी 2 में 14 से 15 मार्क्स के अप्रॉक्स जो आता है वो आप 100% ला सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं सीमेंट। सीमेंट जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट। जैसे मानते हैं कि जैसे हम लोग का घर बनता है उसमें क्या क्या यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, सैंड यूज होता है, कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, एडमिक्सचर यूज होता है। तो सीमेंट का यहाँ पे काम क्या है, बाइंडिंग करने का। बाइंडिंग कहने का मतलब क्या, सबको बांध देना। बांध देने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सीमेंट। कौन काम कर रहा है यहाँ पे, सीमेंट। सीमेंट हम लोग का बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। और इसका टाइप्स क्या क्या हो सकता है जानते हैं लोग। सीमेंट को कौन कौन सा टाइप्स होता है, जैसे लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, पोलोजा। ये सब सीमेंट का टाइप्स होता है। उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम करते हैं। तो सीमेंट में फिर देखते हैं सीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, वो सब सीमेंट के अंदर हम लोग को पढ़ना रहता है। दूसरा नंबर पर बात करें ब्रिक। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक कहने का मतलब देसी भाषा में बात करें तो ईटा। क्या, ईट, जिसको ईट बोलेंगे। इसका साइज क्या होता है, जैसे नॉमिनल साइज होता है, मॉड्यूलर साइज होता है, मॉड्यूलर साइज। टाइप्स ऑफ ब्रिक में पढ़ेंगे, नॉमिनल साइज, मॉड्यूलर साइज होता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन में वही नॉमिनल साइज, मॉड्यूलर साइज। इसमें ब्रिक हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग को ब्रिक के बारे में पढ़ा है। ब्रिक में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, सिलिका का मात्रा होता है, एल्यूमिना का मात्रा होता है, आयरन ऑक्साइड का मात्रा होता है। ये सब हम लोग ब्रिक चैप्टर में देखेंगे। और क्लासिफिकेशन ब्रिक का टाइप में वो आ गया, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक हम लोग देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कितने प्रकार से होता है, फिजिकल के आधार पे क्या क्या होता है। तो अगर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे केमिकल कंपोजिशन के बेस पे बात करें, क्या होता है, इंजीनियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये सब होता है। और फिजिकल के बेसिस पे भी होता है, फिजिकल रॉक भी होता है, जैसे प्लूटोनिक हो गया है, कौंसल, ये सब हो गया। फिर स्टोन इसी के अंदर पढ़ना हम लोग। रॉक से ही हम लोग को स्टोन प्राप्त होता है। फिर देखते हैं टिम्बर कहने का मतलब क्या होता है, लकड़ी आप लोग समझ, जैसे एक पेड़ खड़ा है, जैसे मान लिया जाए ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़, इसका कुछ क्रोन मतलब देखते होंगे, पत्ता ये सब रहता है, और क्या रहता है, इसके अंदर जड़ें रहती हैं। तो इसको क्या करते हैं, क्रोन को काट देते हैं, फिर रूट को क्या करते हैं, काट देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये है स्टैंडिंग टिम्बर, ये है स्टैंडिंग टिम्बर। तो ये सब हम लोग को पढ़ना रहता है। क्रोन को काट देते हैं, रूट को काट देते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है वही हम लोग टिम्बर में यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। ये सब यूज करते हैं टिम्बर में, हम लोग को पढ़ना आता है। ये इनर पार्ट ऑफ टिम्बर में होता है, जैसे मेडुला होता है, पिच होता है, इनर बार्क होता है, आउटर में होता है इनर बार, मेडुलरी रिंग। ये सब हम लोग को टिम्बर चैप्टर में पढ़ना है। फिर पेंट क्या है, पेंट आप लोग देखते होंगे घर में यूज करते हैं। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि कोरिजन जंग से बचा जाए। और ये थीम
यानी पतला एक प्रकार का परत चढ़ाया जाता है और पेंट का कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे व्हीकल होता है, ड्रायर होता है, इंसर्ट ऑयल होता है। ये सब पेंट के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। फिर डिस्टेम्बर भी पढ़ना रहता है, उसके बारे में असफाल्ट भी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर पढ़ते हैं ग्लास पढ़ते हैं। ग्लास में देख रहे होंगे, ग्लास हो गया। फिर लेमिनेट्स का मतलब समझिए, सनमाइका आप लोग देखे होंगे, जिसमें सनमाइका देखते होंगे कि जहाँ दुकान है वहाँ ऊपर में लगा हुआ रहता है। फिर इंटीरियर जहाँ पे हमारा गोदरेज है उसमें देखते हैं कि लगा हुआ रहता है इंटीरियर में। और ग्लास देखे होंगे जिसमें शीशा, यानी वो क्या रहता है, स्ट्रक्चर वे में रहता है। उसमें हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म से रहता है, ड्यूरेबल रहता है। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यही सब टॉपिक है जो आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे क्लास चल रहा है वैसे क्लास चलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोगों का ज़रूरत हो उनके पास वीडियो पहुँचे और वो इस वीडियो का उपयोग करें, फ़ायदा लें। जय हिंद। वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।